अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो निस नंबर के बारे में है कि कैसे आप ये नंबर 5 मिनट में ले सकते हैं। अगर आप इनके ऑफिस में आकर अपना निस अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको 2 महीने से 3 महीने तक लग जाएं अपना निस नंबर लेने में। और ऑफिस में अप्लाई करने से ये लोग आपसे बहुत से सवालात भी पूछते हैं और आपको इनके सवालों के जवाब देने के लिए पुर्तगाली ज़बान आनी चाहिए, या आप किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाएं जो इनकी ज़बान जानता हो। ये इंग्लिश में आपको बहुत कम जवाब देंगे। ये प्रेफर करते हैं कि पुर्तगाली ज़बान में बात की जाए। और जब इनको इनके सवालात के जवाब मिल जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। बेहतर है आप निस ऑनलाइन अप्लाई करें और आपका निस हेडक्वार्टर से अलॉट हो जाएगा। आपने सिर्फ एक अपॉइंटमेंट बनानी होती है जहां आप रह रहे हैं लोकली पुर्तगाल में। तो आपने लोकल सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में आपने अपना पासपोर्ट, निफ नंबर और पुर्तगाल का लोकल नंबर साथ लेकर जाना है। नंबर बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर वो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे। मैंने ये लोकल ऑफिस से निस नंबर अब सिर्फ 5 मिनट में हासिल किया। और ये निस नंबर जो है, जब आप पुर्तगाल आते हैं तो आपको काम करने या फिर किसी जॉब अप्लाई करने के लिए निस नंबर ज़रूरी चाहिए होता है। इसके बगैर आपको कोई काम यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये नंबर मस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ऑनलाइन कैसे आप इवन पुर्तगाल आने से पहले ये नंबर अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप आ जाएं यहाँ पे उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं और लोकल ऑफिस जाकर अपना नंबर हासिल कर सकते हैं। चले आइए देखते हैं कि कैसे नंबर अप्लाई करना है। जी दोस्तों, निस नंबर बनवाने के लिए आपने इस वेबसाइट को विज़िट करना है, segsocial.pt। यहाँ से आप इस वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, पोर्चुगल या इंग्लिश। तो हम इंग्लिश सेट करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन जो है उसमें सिटीज़न लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। अभी आप देखेंगे कि इसमें सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर एप्लीकेशन फॉर्म। ये वाला लिंक जो है इसको आपने क्लिक करना है तो एक फॉर्म आपको नज़र आएगा। ये देखें, इसमें पहले आपने अपना नाम लिखना है, सर नेम लिखना है, अपने पेरेंट वन का जो आपके फादर हैं या मदर हैं जो भी हैं, उनका आपने फर्स्ट नेम लिखना है। पेरेंट टू का फर्स्ट नेम लिखना है। सर नेम लिखना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका ये है कि पहले आपने ईयर लिखना है, जैसे 1980, 5 मंथ और डेट। उसके बाद आपने जेंडर लिखना है, और अगर मेल है तो फीमेल है, अननोन जो भी है आपने सेलेक्ट करना है अपना। आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ बर्थ, जहां आप पैदा हुए हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो आप
अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं वो आपने सिटी लिखना है। उसके बाद आपके पास जो पासपोर्ट है, नेशनैलिटी है, वो आपने लिखनी है। अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं तो आपने वही लिखना है जहाँ का आपका पासपोर्ट है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, जैसे स्पेन में रह रहे हैं या फिर यूके में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, तो आपने वो पासपोर्ट वाला कंट्री जो है ना सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने जो आपका पासपोर्ट, नेशनैलिटी जो आपके पास है उसका जो है ना सेलेक्ट करना है कि मेरे पास पासपोर्ट है या वीज़ा है। तो पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी पासपोर्ट का जो है ना वो डॉक्यूमेंट नंबर जो होता है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है, पासपोर्ट नंबर जो होता है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये पासपोर्ट नंबर हो गया, और ये एक्सपायरी डेट जो पासपोर्ट की है ना वो आपने लिखनी है। पहले आपने ईयर लिखना है, फिर आपने मंथ लिखना है, फिर आपने डे लिखना है। उसके बाद आपका निफ नंबर मांगेगा यहाँ पे। अगर तो आपने निफ नंबर ले लिया है तो आपने लिखना है, अगर नहीं लिया तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। और जब आप ये निस नंबर लेने जाएंगे उनके ऑफिस में तो आपको वो निफ नंबर साथ लेके जाना पड़ेगा, तो फिर वो आपको फॉर्म उसी वक्त फिल कर लेंगे और आपको निस नंबर इशू कर देंगे। ये मस्ट है निफ नंबर, लेकिन अप्लाई करने के लिए निस ये आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप लेने जाते हैं तो फिर आपको ये ज़रूरी चाहिए होता है। तो आप अगर आपके पास है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें। तो ये ऑप्शन आ रहा है कि आप जहाँ जिस कंट्री में रह रहे हैं, अगर पुर्तगाल में ही है अभी मौजूद आप, तो आप पुर्तगाल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पीटी लिखा होगा, ये। तो अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, यूके में है या स्पेन, फ्रांस में है, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। पुर्तगाल में है तो आप किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, या जिस कंट्री में है तो वो डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लेना है। म्यूनिसिपैलिटी, और उसके बाद इसके जो है ना लोकल जो आपका एड्रेस होता है तो आपने वो सेलेक्ट करना होता है। कोई भी जो आपका है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है। अगर पुर्तगाल में रहते हैं तो पुर्तगाल का आपने एड्रेस लिखना है, जिसे मोरादा कहते हैं। अगर जिस कंट्री में भी रहते हैं आप तो वो आपने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लोकेलिटी, ये वही आपका कंप्लीट, जैसे लोकेलिटी होता है कि आपका सिटी नेम, जैसे लिस्बोआ में लिख देता हूँ लोकेलिटी, यहाँ पे आएगा एड्रेस और यहाँ पे पोस्ट कोड आएगा। जिस कंट्री में भी आप रहते हैं जो भी आपका एड्रेस है तो आपने वो पोस्ट कोड लिखना है। जैसे मैं वैसे ही ऑप्शनल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पोस्ट कोड है, ठीक है। और ये आपका कोई भी जो भी आपका एड्रेस है। आपने अभी अपना मोबाइल नंबर देना है, जिस कंट्री का आपका व्हाट्सअप नंबर है तो आपने वो वर्किंग नंबर जो है ना यहाँ पे एंटर करना है। ये पोर्चुगल का कंट्री कोड है फ़ोन नंबर का। और फिर आपने जो है ना कोई भी जो आपका अपना नंबर है तो आपने इधर लिख देना है। फिर आपने ईमेल आपने लिखना है।
इस ईमेल पे आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी कि आपका निफ नंबर अलॉट हो चुका है। आप अपना पासपोर्ट लेकर इस जो भी आपका आप ऑफिस होगा लोकल वहाँ पे जाएंगे अपॉइंटमेंट बना के, तो आपको जो है निस नंबर वो प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। इस ईमेल पर कंफर्मेशन आएगी। टेलीफोन नंबर आप अपना दोबारा से यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी है आपका, और यहाँ पे आपने अटैच करना है अपना पासपोर्ट, जो आपने ऊपर पासपोर्ट नंबर दिया था ये वाला। तो पासपोर्ट की कॉपी जो है ना आपने यहाँ पे अटैच करनी है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इज़ देयर अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये आपका अगर कोई सॉलिसिटर या कोई आपको हेल्प कर रहा है लीगली तो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप खुद कर रहे हैं ये फॉर्म फिल तो आपने ये सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपने चेक करना है इसको कि आपने खुद ये सारा फॉर्म फिल किया है और बेसिकली ये ऑथराइजेशन है, तो आपने इसको चेक करके जो है ना इस पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, उसको सबमिट करना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको 1 या 2 हफ्ते में कंफर्मेशन ईमेल आएगी कि आपका निस नंबर अलॉट ऑलरेडी हो चुका है। आप किसी भी लोकल ऑफिस में अपॉइंटमेंट बना के अपना निस ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बैंक अकाउंट के बारे में होगी कि कैसे आप आसानी से पुर्तगाल में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं।